राजस्थान विधानसभा में विधायक हरीश चौधरी के 90 के दशक में खासे लोकप्रिय हुए ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता पढ़ चर्चा में आ गए। ठाकुर का कुआं कविता के जरिए विधायक सरकार और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे थे। हालांकि इसका असर सरकार से ज्यादा राजपूत समाज पर हुआ। कई राजपूत नेताओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। वहीं राजपूत शासकों और रियासतों वाले इस राजस्थान का गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ राजपूत शासकों ने सदियों राज किया है। आज भी उनकी दास्तानें सुन देसी विदेशी राजस्थान खींचे चले आते हैं। राजपूत समाज ही नहीं, अन्य जातियां और पंथ के लोग भी इस मरुद्रा से खुद को जोड़कर गौरवान्वित महसूस करते हैं। हालांकि कई बार जातियों और समाजों के बीच आपसी मतभेद भी हुए। कभी दलितों पर अत्याचार, गरीबों के शोषण की बात उठी, तो कभी जाट राजपूत समाजों के बीच संघर्ष जैसी सियासत भी हुई। लेकिन आखिरकार जीत हमेशा राजस्थानियों की हुई, यानी राजपूत, जाट, ब्राह्मण, वैश्य, दलित और सभी धर्म और समाज के लोग सामाजिक समरसता के साथ रहते आए हैं। अब इस कविता के जरिए कांग्रेस के विधायक हरीश चौधरी के ठाकुर का कुआं संबोधन को राजपूत समाज के कुछ नेता खुद से जोड़कर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के बायतू विधायक हरीश चौधरी की ठाकुर के कुआं कविता को लेकर सियासत में जमकर बवाल उठ गया है। इस कविता को लेकर राजपूत समाज में भी गहरा आक्रोश देखने को मिला है। तो वहीं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के विधायक हरीश चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यही नहीं, करणी सेना की कार्यकारी अध्यक्ष शीला शेखावत ने विधायक को धमकी तक दे डाली। उन्होंने कहा कि हरीश चौधरी अपनी इस कविता पर माफी मांगे वरना अंजाम बुरा होगा। शेखावत के इस बयान के बाद राजनीतिक पारा जमकर उछाल पर है। इधर विधायक के खिलाफ उनकी ही पार्टी के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी इस पर नाराजगी जताई है और आंदोलन की चेतावनी दी है। उधर हरीश चौधरी ने कहा है कि जो लोग मुद्दे भटकाकर विवाद करना चाहते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि इस कविता को जरूर पढ़ें। बायतू विधायक हरीश चौधरी कविता ठाकुर का कुआं का विधानसभा में जिक्र करने के बाद बुरे फंस गए। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को बायतू विधायक हरीश चौधरी ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता ठाकुर को कुआं की कुछ लाइनें पढ़ी, जिसके बाद से राजनीतिक पारा गर्मा गया है। बीजेपी नेता मानवेंद्र सिंह, निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विधानसभा में चौधरी ने एक विवादित ठाकुर के कुआं शीर्षक से कविता पढ़ी। इस कविता से विधानसभा में राजपूत समाज के खिलाफ टिप्पणी को लेकर सिर्फ विधानसभा के विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी अपनी गहरी नाराजगी जताई थी। अब वह विवाद बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर राजनेताओं की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसको लेकर भी श्री राजपूत करणी सेना की कार्यकारी अध्यक्ष शीला शेखावत ने हरीश चौधरी के खिलाफ कड़ा आक्रोश जताते हुए कहा कि वह अपनी इस हरकत पर माफी मांगे, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। करणी सेना सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। हरीश चौधरी ने सदन में कविता पढ़ते हुए कहा था कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, आपके लिए क्या। गांव, शहर, देश, बजट को देखकर तो यही लगता है कि यह बड़े बड़े महल और ठाकुरों के लिए। जिसके बाद सदन में हंगामा मच गया। बीजेपी नेता मानवेंद्र सिंह जसोल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जिस सभा की अध्यक्षता कैलाश मेघवाल ने बड़े उल्लास से की, जहां स्वर्गीय भैरू सिंह जी शेखावत ने 1952 में अपना नाम जमाया, जिसे स्वर्गीय मोहनलाल जी सुखाड़िया, कमला जी बेनीवाल और परसराम जी मदेरणा जैसे दिग्गजों ने उस समय से सुशोभित किया, उसी सदन में गुरुवार जैसी शर्मनाक घटना हो तो उससे स्पष्ट है कि भारत अभी तक विकसित क्यों नहीं हुआ है और देश को विश्व की प्रथम श्रेणी में पहुंचाने के लिए रुकावट कहां से आ रही है। तो वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि
ठाकुर सबकी प्यास बुझाता है, वह सबको प्रेम का पानी पिलाता है, चाहे उसका घर टूटा हो, हवेली छोटी हो। उन्होंने कहा कि दलित, शोषित, पीड़ित और जो सबसे पीछे दर्द में खड़ा होता है, उसके दर्द को मिटाने के लिए ठाकुर निकलता है। गांव के चौक चौराहों पर खड़ा होकर मरने की ताकत रखता है। वही तो ठाकुर का कुआं है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि ठाकुर के कुएं ने क्या गुनाह कर दिया। ठाकुर के कुएं ने जो सबसे बड़ा काम किया है, वह अपने देश के लिए, धरती के स्वाभिमान के लिए, सच्चाई के लिए और हमेशा आगे बढ़कर गला कटाने का काम किया है। कांग्रेस नेता खाचरियावास ने कहा कि हम उनको गलत बताना चाह रहे हैं, जो सबके लिए जीता है और सबके लिए मरता है। इतना ही नहीं, वह जाति धर्म से ऊपर उठकर अपने गांव और अपने देश के लिए, अपनी माँ बहन के सम्मान के लिए लड़ता है और मरता है। उन्होंने कहा कि यही तो ठाकुर का कुआं है। भगवान राम, बुद्ध, गुरु रैदास और राजा हरिश्चंद्र का जिक्र करते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी, यह देश जाति और धर्म के नाम पर नहीं बटा जा सकता। उन्होंने कहा कि ठाकुर का कुआं ऐसा जहां पर जाट, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, एसटी, एससी उन सब को अपना मानते हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास ने हरीश चौधरी पर हमला बोलते हुए कहा कि अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए लोकसभा और विधानसभा में खड़े होकर झूठ बोलते हैं। यह देश के लिए सबसे बड़ा धोखा है। उन्होंने कहा कि देश को बांटने का अधिकार न कांग्रेस को है और ना ही बीजेपी को है। हमें जातिगत मर्यादा रखनी पड़ेगी। यहाँ पर सिर्फ राजनीतिक चमकाने के लिए कुछ लोग गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने हरीश चौधरी के बयान का पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस विधायक ने महल और किलों की बात की है, तो मैं कहना चाहूँगा कि ये किले, ये महल शौर्य और गाथा के हैं। ये किले, महल अर्पण, समर्पण और तर्पण के प्रतीक हैं। जब कभी मुगल आक्रांतों के हमले हुआ करते थे, तो हमारी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए यही किले और महल काम आया करते थे। यह किले मुश्किल समय में उन शरणगतों को शरण देने के लिए काम आया करते थे। तो फ्रेंड्स, इस तरह राजनीतिक पारा अपने उबाल पर है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।